हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पूजा की थाली तैयार है, क्योंकि आज है वट सावित्री की पूजा। तो आज जाएंगे बरगद की पूजा करने के लिए। तो यहाँ घर पे सारे काम हो चुके हैं। मॉर्निंग में देख सकते हैं सभी भगवान जी का स्नान हो गया, सबका भोग लगा दिया है। और ये पूजा की थाली है जो कि मैंने तैयार कर ली है। तो देख सकते हैं इसमें 7-14 गुलगुले बने हुए हैं चढ़ाने के लिए, और सारा सुहाग का सामान है। और ये यहाँ पे आम, अलता, दक्षिणा, सिंदूर वगैरह पूरी मतलब जो जो सामग्री होती है वो मैंने सारी थाली तैयार कर ली है। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि बट सावित्री की पूजा और बरसाते की पूजा की विधि एक है, दोनों का महत्व बराबर है। बट सावित्री के 7 दिन बाद आती है बरसाते। तो हमारे यहाँ ससुराल में बरसाते की पूजा होती है। मायके में जैसे बट सावित्री की पूजा होती है बट सावित्री के दिन, और ससुराल में बरसाते की होती है। दोनों की विधि बराबर है, दोनों का महत्व बराबर है। तो यहाँ आप सभी मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। मैं यहाँ हो चुकी हूँ तैयार, और ये मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो बस चलते हैं बरगद की पूजा करने। टाइम यहाँ पे हो रहा होगा करीबन 10 बजे के आसपास। बहुत जल्दी करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी घर के सारे काम होते हैं तो लेट हो ही जाता है। तो मैंने सोचा आज आप सभी को दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बन चुकी हूँ बहू, और चलती हूँ। बस थाली ले ली पूजा की। अब आप सभी से बरगद के पेड़ के पास पहुँच के ही मिलती हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ। देखिए ये है काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है, करीबन 100 साल पुराना बताते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी विशाल पेड़ है, और लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो लोग बरसाते की पूजा करते हैं। बट सावित्री के 7 दिन बाद आता है बरसाते की पूजा। तो यहाँ पे जो लोग वट सावित्री की करते हैं वो लोग पहले करके गए होंगे। आज है बरसाते, जिसके यहाँ बरसाते की होती है वो लोग आ जाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके लोग पूजा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं। यहाँ मैं तैयार हूँ बस पूजा करने के लिए। तो ये मैंने अपनी शादी की चुनरी ओढ़ ली है। ये मेरी शादी की चुनरी है जो मेरे फेरे के समय में ओढ़ते हैं वो। तो कहते हैं जब भी कोई पूजा पाठ करना चाहिए तो इसे ओढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शुभ होता है। तो बस यहाँ मैं जो पूजा की सामग्री घर से लेके आई थी, आटा वगैरह, हल्दी, सारी सामग्री। तो मैं सबसे पहले यहाँ चौक बनाते हैं, तो मैंने हल्दी से चौक बना लिया और आटा से बना रही हूँ। उसके बाद सारी सामग्री चौक पे लगाऊंगी। फिर विधि विधान के साथ बरगद की पूजा करूँगी। धूप दीप सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। तो आप सभी को बता देते हैं कि बट सावित्री की पूजा का एक अलग विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यवान और सावित्री थे, दोनों सावित्री पतिव्रता नारी थी। तो सत्यवान और सावित्री एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। तो एक बार सत्यवान जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए। तो जब वो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पे चढ़े तो उन्हें अचानक से चक्कर से आने लगे। तो जब वो नीचे आए तो वो एकदम से ज़मीन पे गिर पड़े। तो उधर से सावित्री आई, उन्होंने देखा कि उनके पति ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने पति को उठाया, और बरगद का पेड़ था उसी के नीचे उन्होंने अपनी गोद में उनको सर रख के लिटा लिया। उधर से यमराज आ रहे थे उनके पति के प्राण लेने के लिए। तो जब वो उनके पति को ले जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि हमारे पति को क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सत्यवान अल्पायु हैं, उन्हें हमें ले जाना होगा। तो सावित्री ने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये विधि का विधान है, हमें सत्यवान के प्राण ले जाने होंगे। तो जब वो सत्यवान को लेके जाने लगे यमराज, तो उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। यमराज ने बहुत मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पति के पीछे पत्नी का चलना कर्तव्य होता है, तो वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेंगी। जब यमराज ने देखा कि ये पीछे पीछे आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी वरदान मांगना चाहती हैं वो मांग सकती हैं। तो उन्होंने मांगा कि हम 100 पुत्रों की माँ बने, और मेरा सौभाग्य हमेशा अखंड रहे, मैं सदा सौभाग्यवती रहूँ। तो उन्होंने ये वरदान इसलिए मांगा क्योंकि यमराज ने ये कहा कि उनके पति अल्पायु हैं। तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि 100 पुत्रों की वो माँ बने, उनका सौभाग्य हमेशा अखंड रहे। तो जब यमराज ने सोचा कि ये मान नहीं रही हैं सावित्री, तो उन्होंने उनको तथास्तु कह दिया, और फिर भी वो उनके पति के प्राण ले जाने लगी। तब सावित्री ने कहा कि जब आप हमारे पति को ही ले जाएंगे तो ये हमारा कैसे पूरा होगा, कैसे हम 100 पुत्रों की माँ बनेंगे, कैसे मेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। जब यमराज ने देखा कि सावित्री पतिव्रता नारी हैं, तो उन्होंने उनके पति के प्राण छोड़ दिए। तब सावित्री ने विधि विधान के साथ बट सावित्री की पूजा करी बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि उनके पति के प्राण बरगद के पेड़ के ही नीचे वापस आए थे। तो इसलिए बट सावित्री की पूजा सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए, पूरी विधि विधान के साथ में। तो तब से ये बट सावित्री की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ पर त्रिदेव भी निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की जो छाल होती है उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं, और उसकी जड़ में भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं, और जो उनकी शाखा होती है बरगद के पेड़ की उसमें भगवान शिव निवास करते हैं। तो जिस पे त्रिदेव का हाथ होता है उसका तो वैसे भी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है।
और बरगद के पेड़ में वैज्ञानिक के अनुसार बरगद के पेड़ में बहुत सारी औषधि गुण भी पाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं भी बरगद की पूजा कर रही थी और जो मुझे जितनी कथा पता थी उतनी मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं 7 धागा बांध रही हूँ जो कि मुझे अभी गले में पहनना होगा। तो जैसे मेरे ससुराल में जिस विधि विधान के साथ पूजा होती है वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आरती कर रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। धूप बत्ती मैंने लगा दी है, आरती कर ली और ये मैंने 7 धागा का बनाया है, सब मतलब रक्षा सूत्र जो मुझे गले में पहनना हो, आप हाथ में भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बरगद पे चढ़ाना होता है, उसके बाद अपने गले में पहनना होता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से चढ़ा दिया है बरगद में और यहाँ मैं 7 बरगद को धागा मतलब 7 परिक्रमा करूँगी। तो ऐसा कहा जाता है 7 परिक्रमा पति पत्नी का 7 जन्मों का साथ होता है, उनका 7 जन्मों का अटूट संबंध होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये 7 परिक्रमा करी जाती हैं। तो यहाँ मैं बस बरगद की 7 परिक्रमा कर रही हूँ और अपने पति की खूब दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, सदा सौभाग्यवती रहूँ, इसी तरीके से हर साल पूजा करती रहूँ। बस यही प्रार्थना करती हूँ, सभी के लिए करती हूँ, सभी का सौभाग्य हमेशा अखंड रहे खूब सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी विशाल ये बरगद का पेड़ भी है, आप सभी देख सकते हो। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, बस मैं यहाँ पे ये धागा लगा देती हूँ 7 परिक्रमा करके। उसके बाद में फिर बरगद के पास में बैठेंगे, उनको माथा टेकेंगे, जो मैंने रक्षा सूत्र वहाँ पे चढ़ाया है वो अपने गले में पहनेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये मैं देखिए बरगद का पेड़ है, यहाँ पे मिलना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं गले मिल रही हूँ, अच्छे से नहीं मिल पा रही, काफ़ी बड़ा पेड़ है। और ये मैंने 7 चना और बरगद का जो फूल होता है वो ले लिया है। तो यहाँ पे ये 7 पीस करके एक एक करके निगलना होता है। बरगद के पेड़ के पास ही ये चने हमें खाने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यही पूजा का लोटा लेके गई थी, बाकी कोई बर्तन नहीं था तो मैं उसी से पानी पी रही थी। तो बस इसके बाद आके ये घर पे साफ़ किया, धुला, क्योंकि और कोई बर्तन नहीं था। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी संपन्न। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ये और दीदी आई थी, वो भी पूजा कर रही थी, दोनों लोग मिलके कर रहे थे। तो जिसके यहाँ पे ये होता है बरसातों की पूजा, वो लोग आज आए थे पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो चुका। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आप सभी को कैसा लगा। तो ये बस हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं, बैठे गाड़ी में और घर पे आ चुके हैं। तो बस चलते हैं, फिर आप सभी से एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखें।